माल्टा द्वीप पर पौलुस इस सब कुछ से सुरक्षा पूर्वक बच निकलने के बाद हमें पता चला कि उस द्वीप का नाम माल्टा था। वहाँ के मूल निवासियों ने हमारे साथ असाधारण रूप से अच्छा व्यवहार किया, क्योंकि सर्दी थी और वर्षा होने लगी थी। इसलिए उन्होंने आग जलाई और हम सबका स्वागत किया। पौलुस ने लकड़ियों का एक गट्ठर बनाया और वह जब लकड़ियों को आग पर रख रहा था, तभी गर्मी खाकर एक विषैला नाग बाहर निकला और उसने उसके हाथ को डस लिया। वहाँ के निवासियों ने जब उस जंतु को उसके हाथों से लटकते देखा तो वे आपस में कहने लगे, निश्चय ही यह व्यक्ति एक हत्यारा है। यद्यपि यह सागर से बच निकला है, किंतु न्याय से जीने नहीं दे रहा है। किंतु पौलुस ने उस नाग को आग में ही झटक दिया। पौलुस को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। लोग सोच रहे थे कि वह या तो सूझ जाएगा या फिर बरबस धरती पर गिरकर मर जाएगा। उन्होंने अपनी धारणा बदल दी और बोले, यह तो कोई देवता है। किंतु बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद और यह देखकर कि उसे असाधारण रूप से कुछ भी नहीं हुआ है, उस स्थान के पास ही उस द्वीप के प्रधान अधिकारी बबलियुस के खेत थे, उसने अपने घर ले जाकर हमारा स्वागत सत्कार किया। बड़े मुक्त भाव से 3 दिन तक वह हमारी भाव भगत करता रहा। बबलियुस का पिता बिस्तर में था, उसे बुखार और पेचिश हो रही थी। पौलुस उससे मिलने भीतर गया। फिर प्रार्थना करने के बाद उसने उस पर हाथ रखे और वह अच्छा हो गया। इस घटना के बाद तो उस द्वीप के शेष सभी रोगी भी वहां आए और वे ठीक हो गए। अनेकों बहारों द्वारा उन्होंने हमारा मान बढ़ाया और जब हम वहां से नाव पर आगे को चले तो उन्होंने सभी आवश्यक वस्तुएं लाकर हमें दे दी। पौलुस का रोम जाना। फिर सिकंदरिया के एक जहाज पर हम वहीं चल पड़े। इस द्वीप पर ही जहाज जाड़े में रुका हुआ था। जहाज के अगले भाग पर जुड़वा भाइयों का चिन्ह अंकित था। फिर हम सरकुस जा पहुँचे, जहाँ हम 3 दिन तक ठहरे। वहाँ से जहाज द्वारा हम रेगियुम पहुँचे और फिर अगले ही दिन दक्षिणी हवा चल पड़ी, सो अगले दिन हम पुतियुली आ गए। वहाँ हमें कुछ बंधु मिले और उन्होंने हमें वहाँ 7 दिन ठहरने को कहा और इस तरह हम रोम आ पहुँचे। जब वहाँ के बंधुओं को हमारी सूचना मिली तो वे अप्पियुस का बाजार और 3 सराय तक हमसे मिलने आए। पौलुस ने जब उन्हें देखा तो परमेश्वर को धन्यवाद देकर वह बहुत उत्साहित हुआ। पौलुस का रोम आना। जब हम रोम पहुँचे तो एक सिपाही की देखरेख में पौलुस को अपने आप अलग से रहने की अनुमति दे दी गई। 3 दिन बाद पौलुस ने यहूदी नेताओं को बुलाया और उनके एकत्र हो जाने पर वह उनसे बोला, हे भाइयों, चाहे मैंने अपनी जात या अपने पूर्वजों के विधि विधान के प्रतिकूल कुछ भी नहीं किया है, तो भी यरूशलेम में मुझे बंदी के रूप में रोमियों को सौंप दिया गया था। उन्होंने मेरी जांच पड़ताल की और मुझे छोड़ना चाहा, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने किया ही नहीं था जो मृत्युदंड के लायक होता। किंतु जब यहूदियों ने आपत्ति की तो मैं कैसर से पुनर्विचार की प्रार्थना करने को विवश हो गया, इसलिए नहीं कि मैं अपने ही लोगों पर कोई आरोप लगाना चाहता था। यही कारण है जिससे मैं तुमसे मिलना और बातचीत करना चाहता था, क्योंकि यह इस्राएल का वह भरोसा ही है जिसके कारण मैं जंजीर में बंधा हूँ। यहूदी नेताओं ने पौलुस से कहा, तुम्हारे बारे में यहूदिया से ना तो कोई पत्र ही मिला है और ना ही वहां से आने वाले किसी भाई ने तेरा कोई समाचार दिया और ना तेरे बारे में कोई बुरी बात कही। किंतु तेरा विचार क्या है, यह हम तुमसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लोग सब कहीं इस पंथ के विरोध में बोलते हैं। सो उन्होंने उसके साथ एक दिन निश्चय किया और फिर जहाँ वह ठहरा था बड़ी संख्या में आकर वे लोग एकत्र हो गए। मूसा की व्यवस्था और नबियों के ग्रंथों से यीशु के विषय में उन्हें समझाने का यत्न करते हुए उसने परमेश्वर के राज के बारे में अपनी साक्षी दी और समझाया। वह सुबह से शाम तक इसी में लगा रहा। उसने जो कुछ कहा था उससे कुछ तो सहमत हो गए, किंतु कुछ ने विश्वास नहीं किया। फिर आपस में एक दूसरे से असहमत होते हुए वे वहां से जाने लगे।
तब पौलुस ने एक यह बात और कही, यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा पवित्र आत्मा ने तुम्हारे पूर्वजों से कितना ठीक कहा था, जाकर इन लोगों से कह दे, तुम सुनोगे पर न समझोगे, कदाचित तुम देखते ही देखते रहोगे पर न बूझोगे कभी भी, क्योंकि इनका हृदय जड़ता से भर गया, कान इनके कठिनता से श्रवण करते और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि कभी ऐसा ना हो जाए कि वे अपनी आंख से देखें और कान से सुने और हृदय से समझें और कदाचित लौटे, मुझको स्वस्थ करना पड़े उनको। इसलिए तुम्हें जान लेना चाहिए कि परमेश्वर का यह उद्धार विधर्मियों के पास भेज दिया गया है, वे इसे सुनेंगे। वहाँ की राय की अपने मकान में पौलुस 2 साल तक ठहरा। जो कोई भी उससे मिलने आता वह उसका स्वागत करता, वह परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह के विषय में उपदेश देता। वह इस कार्य को पूरी निर्भयता और बिना कोई बाधा माने किया करता था।